आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि नवोदय विद्यालय में पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं, वहाँ पे पढ़ने के बाद से बच्चे क्या बनते हैं, उनकी भविष्य कैसी बनती है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या उनकी सुविधाएं मिलती, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि हर एक चीज़ आपको पता चले। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रवीण सिंह है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में सिलेक्ट हुआ था। मैं इस वीडियो में वही चीज़ें बताऊँगा जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, मुझे खुद अच्छा लगा है नवोदय विद्यालय के फैसिलिटी हो या बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं उड़न छू टाइप का कुछ गूगल से कुछ चैट जीपीटी से पूछ करके बता रहा हूँ आप सबको। एकदम रॉ रहेगा, जैसे कि एक भाई, एक दोस्त, एक अलग तरीके से एक वाइब नहीं होता है कि उसी तरीके से शेयर कर रहे होते अपनी सारी बातें, तो वैसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। हर जगह का फैसिलिटी में सबसे पहले हम रखेंगे कि नवोदय विद्यालय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि एरिया है, जो कि बड़ा सा है, जिसमें हॉस्टल, मेस, एकेडमिक, इवन स्टाफ वार्ड के लिए बिल्डिंग्स वगैरह, स्पोर्ट ग्राउंड, ये सारी चीज़ें मिला के बहुत बड़ा ग्राउंड हो जाता है। तकरीबन 25-20 एकड़ के आसपास में हर नवोदय विद्यालय रहता है। अगर जहाँ पे जगह का कम है तो छोटा हो सकता है, लेकिन तकरीबन इतना ही कि आसपास बड़ा बड़ा नवोदय विद्यालय रहता है, जिसमें कि मैंने बताया कि हॉस्टल रहता है, एकेडमिक रहता है जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, खाना खाने के लिए अलग मेस रहता है, और जो टीचर्स रहते हैं या जो स्टाफ रहते हैं उनके लिए क्वार्टर्स रहते हैं। इवन गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग प्लेग्राउंड रहते हैं अगर जगह होता है तो। ये सारी चीज़ें एक ही कैंपस में रहता है, चारों ओर से बाउंड्री होता है, बीच में रहता है। और कुछ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सारी फैसिलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, जैसे कि पहले जवाहर नवोदय विद्यालय हुआ करता था, लेकिन अब पीएम श्री नवोदय विद्यालय हो चुका है। यानी जो स्पेशल फंड आते हैं या एजुकेशन के ऊपर या सारी चीज़ों के ऊपर, फिर अदर भी स्कूल हुए हैं पीएम श्री के अंदर, तो उसी तरह नवोदय में बहुत सारे नवोदय पीएम श्री हो चुके हैं, जिनकी वजह से उनका फंड बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से सारी जो फैसिलिटी होती थी, जैसे कि आपके हॉस्टल में अगर कुछ खराब हो या फ़ैन हो या चीज़ें और टॉयलेट वगैरह हो या एकेडमिक वगैरह में हो, उसे बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। आप कहोगे कि ये तो ठीक है कि मान लेते हैं कि वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बहुत अच्छा है, रहने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है, लेकिन और भी चीज़ें बताओ, एक एक करके बताओ। वहाँ पे एकेडमिक कैसा दिखता है, मेस कैसा होता है, जो प्लेग्राउंड होता है वो कैसा होता है, मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे एकेडमिक के लिए। तो एकेडमिक में आपको क्लास वाइज हर क्लास के लिए 2 सेक्शन होते हैं जनरली। वहाँ पे हर एक प्रकार के लैब हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के लिए अलग है, फिजिक्स के लिए अलग है, मैथमेटिक्स के लिए अलग है, इवन साइंस यानी जो स्मार्ट क्लास अलग है, कंप्यूटर क्लास अलग है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे सारी लैब प्रोवाइड की जाती है एकेडमिक में। और जो डेस्क वगैरह रहता है वो अच्छा रहता है, और जो फैंस लगे रहते हैं क्लास में वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, और जो विंडोज़ वगैरह रहते हैं एकदम कूल जैसे रहता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि चारों से पैक है, एक खिड़की रख दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। लाइब्रेरी में आपको केवल सिलेबस की नहीं, सिलेबस की बाहर की भी किताबें रहती हैं। सिलेबस के बाहर की किताबें का मतलब कि आप अगर कोई प्रोडक्टिव किताबें पढ़ना चाहते हैं, कोई लिटरेचर किसी और देश की किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं है तो आप लाइब्रेरियन से बोल करके उसे इशू करा सकते हैं। अगर इशू हो जाता है तो आपका वो हो जाएगा। आप कुछ दिन के लिए आप इशू करा करके उसे पढ़ करके आप सबमिट कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड सारे सामान मिलते हैं, जैसे कि किताब हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ड्राइंग की सारी चीज़ें, जितनी भी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अब मेस का बात करते हैं कि मेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, मेस का जो होता है वहाँ पे खाने के लिए स्पेशल बच्चे जाते हैं, खाने के लिए, नाश्ता के लिए, और जो भी प्रक्रिया होता है उस खाने से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मेस में ही होती हैं। वहाँ पे खाना बनता है, सभी बच्चों को वहीं पे खाने जाना होता है, थाली अपना लेकर के, गिलास चम्मच लेकर के नाश्ता वगैरह के लिए। और फिर से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग रहता है, थोड़ा हॉस्टल और एकेडमिक से दूर रहता है, वहाँ पे जाना पड़ता है। और बात रहा कि हॉस्टल कैसा रहता है, हॉस्टल के लिए एक रो में, मतलब कि एक बड़ा सा हॉल टाइप का कह सकते हैं, उसमें 24 बच्चे रहते हैं। टॉप फ्लोर पे भी अगर कोई नवोदय विद्यालय तो उसमें भी 24, नीचे भी 24। और बेड जो है सेपरेट रूम नहीं होता। अगर किसी को लगता है कि सेपरेट रूम हो, नहीं, एक बेड रहेगा, उसके साइड में एक और बेड रहेगा, और बच्चे आसपास एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लंबा सा पूरा रहता है कि अगर एक कोई खड़ा होता है तो सबको देख सकता है कौन क्या कर रहा है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे खाने की फैसिलिटी कैसी है, क्योंकि खाने की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। खाना नहीं खाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा तो फ्यूचर पर आप कह सकते हैं ना यार। ठीक है, देखिए वहाँ पे खाने के लिए जो पहले बजट आया करते थे वो थोड़ा कम थे, लेकिन पीएम श्री नवोदय विद्यालय की वजह से बजट थोड़ा बढ़ गया है और बहुत सारी फैसिलिटी बदल चुकी हैं। बजट की वजह से जो रोटी बनाने की प्रक्रिया थी, मशीन वगैरह लग चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो इस वजह से खाने की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे नवोदय में देखा है जिसका खाने की क्वालिटी बद से बदतर है। क्यों? ये प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। अगर प्रिंसिपल चोमू टाइप का है, अजीब है या बेवकूफ़ टाइप का है, मैं खुल करके बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है कि किसके जो जैसा है मैं वैसे चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। रॉ एंड क्या जो जैसा दिखता है वो मैं वैसे बता रहा हूँ। ऐसे नवोदय विद्यालय में जाएंगे जो कि पिछड़ा एरिया में रहता है, पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि वहाँ पे एजुकेशन का उतना महत्व नहीं है, बस जाते हैं बस वैसे काम भर का ही होता है। तो उस वाले नवोदय में जो भी बजट्स आएंगे, जो चीज़ें आएंगे ढंग से नहीं होगा। लेकिन अगर ढंग के एरिया में जाएंगे जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ढंग के जगह पे होता है, ढंग के डिस्ट्रिक्ट में होता है जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो वहाँ का नवोदय विद्यालय बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो मैं कहूँगा कि आप हमेशा ही अपने दिमाग में रखो कि आपका पेपर में 100 में 100 नंबर है। 100 में 100 नंबर लाने के लिए तो आप कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, मैं आपको बताता हूँ। आप हमारे चैनल पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में फुल कोर्स होगा। फुल कोर्स को गोल्ड मेंबरशिप करके आप ज्वाइन कर लेना। केवल 60 रुपये के आसपास है, 1 महीने का। आप 1 महीने में पूरे लेक्चर्स, उसमें मेंटल एबिलिटी के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर वाइज। देखिए मेंटल एबिलिटी में कैसा रहेगा, आप सोचोगे बस ऐसे पढ़ा दिए, नहीं, उसके बारे में बताया गया, जैसे कि भिन्न आकृति कैसे देखा जाता है, कागज मोड़ना काटना कैसे रियल लाइफ में देखा जाता है, समान आकृति के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखी है। 200 300 क्वेश्चन करा रखी है। यानी एक बार हम लोग हमारा वीडियो देख लोगी वो सारा या देख लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप पेपर में कम से कम 95 नंबर ला सकते हो। ठीक है, 95 नंबर ला सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा लाने के लिए आपको जो उसमें काम दिए गए हैं, डीपीपी वगैरह कर सकते हैं, या उसमें जो पीडीएफ मिलेगा उसको सॉल्व करोगे तो आपका फुल में फुल नंबर आएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने उसे खुद पढ़ाया है, मैंने उसे खुद डिजाइन किया हुआ है। मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। मैंने वैसे ही पढ़ाया है जैसे कि हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए सिलेक्शन के लिए। गोल्ड मेंबरशिप रखने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे अपलोड करते हैं तो एक सीरीज में आपको नहीं मिल पाएगा। गोल्ड मेंबरशिप है, 60 रुपये के आसपास है, तो आप उसे बस बाई कर लीजिएगा और उसमें आप जब देखिएगा तो आपको एक भी ऐड नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि नहीं होता कि बीच में ऐड आ रहा है तो नहीं, आप उतना में पूरा आप तैयारी कर लीजिए। कोई भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे वीडियो लेक्चर को देखिए, जो उसमें काम दिए जा रहे हैं उसे पॉज करके सॉल्व कीजिए। गारंटी देता हूँ कि कोई रोकने वाला नहीं है आपको सिलेक्शन के लिए। इस तरीके से आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हो हमारे बस चैनल को ज्वाइन करके और जो जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसको देख करके। खाने में बहुत ही सही तरीके से मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक ही तरीके से खाना मिलता है, बस दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, ऐसा नहीं होता है। हर दिन का सुबह का नाश्ता अलग होता है, दोपहर का खाना अलग होता है, रात का खाना अलग होता है, बीच में स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। सब सांप वाला स्नैक्स नहीं, मतलब खाने वाला स्नैक्स वगैरह, जैसे कि लड्डू, पेड़ा या नमकीन, बिस्किट, कोई फल, सीजनल फ्रूट वगैरह, ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं शाम के समय। और दोपहर में खाना, नाश्ते और खाने के बीच में एक ब्रेक होता है, उसमें भी आपको मिल्क, बिस्किट या जो भी चीज़ें वहाँ पे हर एक नवोदय में अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड की जाती है वो मिलता है। तो खाने से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं होता है। वहाँ पे आप जितना मन करें उतना खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तू 2 ही पूरी ले सकता है या 2 ही चीज़ें ले सकता है। हाँ, कुछ लिमिटेड चीज़ें होते हैं कि जैसे कि लड्डू बांटा जा रहा है तो आप कहोगे कि मैं 4 लड्डू लूँगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे आपको लगेगा कि एक ही लड्डू ले रहा है, तो उस वाले चीज़ में नहीं जो मन के करना है। ठीक है, तो आप दिमाग मत लगा लेना कि वो वाले मैंने भी लूट लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं वेल क्वालिफाइड रहते हैं। जो नए जनरेशन के आते हैं वेल क्वालिफाइड रहते हैं, टीजीटी पीजीटी रहते हैं, और उनका जो ट्रेनिंग होता है वो नवोदय विद्यालय समिति में ही होता है, अलग अलग जगहों को होता है, और वो बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं बच्चों को समझने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं पूरे टीचर को अच्छा नहीं बोलता हूँ, पूरे टीचर को ख़राब नहीं बोलता हूँ। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अजीब होते हैं, तो मैं उन अजीब वाले की बात नहीं करूँगा। अजीब वाले होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिस नवोदय में जाओगे वहाँ पे सारे टीचर आपको अच्छे लग जाएंगे। कुछ टीचर आपको अच्छे लगेंगे जिस विषय से आप बहुत पसंद करते हैं
बहुत अच्छे लगेंगे। हो सकता है कोई ऐसा टीचर हो जो कि आपको जो विषय पसंद नहीं था वो ऐसे पढ़ाए, वो ऐसे ट्रीट करे, ऐसे उन चीज़ों को बताए कि आपको पसंद आ जाए। मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ। मुझे साइंस वगैरह के बारे में नहीं पता था, लेकिन एक मैम थी जो कि साइंस पढ़ाती थी, तो मुझे साइंस के बारे में बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा ऐसे होता है। 6 में मैंने पढ़ा, 7 में डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कैसे खाना पचता है, मुँह से ही पचना शुरू होता है, पेट में जाता है, इंटेस्टाइन होता है, उसमें विलाई होते हैं जो कि अलग अलग पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग खुल गया कि वो ऐसे भी पढ़ाया जाता है क्या। तब वो उन मैम के लिए एक रिस्पेक्ट है कि उन्होंने मेरे लिए, मतलब मेरे अंदर एक साइंस के बारे में जानने के लिए, साइंस की चीज़ें जानने के लिए बहुत हुआ। किस बच्चे को पसंद होगा कि वो सो रहा है उठा करके उसे दौड़ाने ले जाए? किसी को भी नहीं पसंद आने वाला है। इसी वजह से पीटी सर को बहुत सारे बच्चे हेट करते हैं, लेकिन पीटी सर वो अपने लिए नहीं, तो हमारे लिए ही कर रहे होते हैं कि हम दौड़ेंगे, खेलेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे तो हमारे लिए ही फ़ायदा होता है। लेकिन अधिकतर बच्चे उनको हेट करते हैं। मैं भी करता था शुरू में, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा आदत हो गया, मुझे उसका बेनिफिट दिखने लगा। मैं स्पोर्ट में बहुत अच्छा था, कुछ खास मैंने मेडल वगैरह भी लाया, देख सकते हैं फ़ोटो वगैरह मैंने लगा दी। कोई भी स्पोर्ट खेलना है, चाहे कबड्डी हो, हैंडबॉल हो, बास्केटबॉल हो, खो खो हो, चाहे चेस हो, चाहे टीटी हो, टेबल टेनिस होता है, किसी भी प्रकार का गेम हो, वहाँ पे सारे गेम्स अवेलेबल हैं। तो आप गेम में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ही बेहतर कर सकते हो। तो इस तरीके से गेम की जितनी फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है, फोकस करना है कि मुझे इस गेम में बेस्ट एंड बेस्ट करना है। अगर आप बेस्ट एंड बेस्ट कर दिए, पीटी सर जी आपको देख लिए, तो समझिए कि आप फेवरेट हो गए उनको। वहाँ पे बहुत अच्छा खेले तो आपको क्लस्टर ले जाने के लिए किसी और नवोदय विद्यालय में जाते हो, वहाँ पे और दूसरे नवोदय विद्यालय से उसी गेम के बच्चे आते हैं, उसमें आप खेल करके जीतोगे तो और आगे बढ़ोगे तो आप जाओगे नेशनल लेवल पे। अब नेशनल लेवल आप बहुत अच्छा कर लिए, उसमें भी टॉप कर लिए तो आप SGFI लेवल पे जाओगे। इस तरीके से स्पोर्ट वाले लेवल में भी बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई वाले में ओलंपियाड वगैरह का फॉर्म वगैरह आता है। अगर आप अच्छे पढ़ने लिखने वाले हो, टॉप अप करते रहते हो, तो आपको नवोदय विद्यालय की तरफ से फ्री में सारे फॉर्म फिल करा दिए जाते हैं। आप पढ़ने जा रहे हो तो आपके लिए यूनिफॉर्म मिलेंगे। यूनिफॉर्म में केवल एक यूनिफॉर्म नहीं रहता है, एक रेगुलर वाला यूनिफॉर्म रहेगा और एक वाइट, यानी रेगुलर और वाइट पैंट और शर्ट। लड़कियों के लिए सूट और नीचे सूट हो गया या तो स्कर्ट और शर्ट हो गया। अगर सीनियर क्लासेस हैं तो उनको सूट मिलेगा और जूनियर क्लासेस हैं तो उनको स्कर्ट और शर्ट मिलता है, ठीक है। और लड़कों को केवल पैंट और शर्ट मिलता है, एक वाइट और एक रेगुलर वाले, जो कि ब्लू पैंट होता है, ऊपर एक चेक वाला टाइप का रहता है, वो भी थोड़ा वाइट टाइप का, थोड़ा अलग लगता है वो। टाई वगैरह हो गया, शू हो गया, बेल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी यूनिफॉर्म के कोड होते हैं वो सारी चीज़ें नवोदय विद्यालय की तरफ से फ्री दी जाती है हर एक बच्चे को, हर एक बच्ची को। बात रहा कि आप जब एडमिशन लेते हो तब क्या क्या चीज़ें दी जाती है, तो आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है कि नवोदय में क्या क्या सामान लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसे एक बार जा करके देख लीजिएगा। इसमें हमने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से बात की हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपके सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी सामान मिलने को लेकर के, क्या क्या मिलता है, क्या क्या ले करके जाना होता है। अब बात करते हैं वहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटी रहती है। आप रहोगे तो आपका एक प्राइवेट बेड रहेगा, वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। गद्दा हो गया, तकिया हो गया, पिलो हो गया, ब्रश हो गया, जो भी डेली यूज आइटम के सामान होती हैं सारी चीज़ें दी जाती हैं हर एक बच्चे को। कपड़ा का बात करें, आप ठंडी में रहते हैं तो ठंडी में आपको यूनिफॉर्म के लिए आपको ब्लेजर, स्वेटर मिलेंगे। ऐसे नॉर्मल चीज़ में पहनने के लिए ट्रैक सूट और लोवर मिलता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के लिए एकदम बेस्ट है, खेल कूद के लिए भी बेस्ट है। अब म्यूजिक वगैरह सीखना चाहते हैं उसके लिए भी है, आर्ट में आपको बहुत दिलचस्पी उसमें भी है, डांस वगैरह में उसमें भी है, आप स्पीच देना चाहते हैं उसमें भी है, पॉलिटिक्स या जो चीज़ें करना चाहते हैं उसमें है। बस ये है कि आपको देखना है कि हमें क्या पसंद है, हम क्या कर सकते हैं। अपनी हिम्मत को नहीं हारना है। जैसे कि आपको लगा कि मुझे स्पोर्ट में बहुत अच्छा करना है, आप गए एक दिन, आप थक गए या कोई कुछ बोल दिया, टीचर कुछ बोल दिया, कोई दोस्त कुछ बोल दिया, सीनियर कुछ बोल दिया, तो उसकी वजह से आप अगले दिन नहीं जा रहे हो, तो ये आपकी गलती है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना। वहाँ पे जा कर के बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आप खुद को क्या बोलोगे ये आप पे डिपेंड करता है। जो चीज़ें जो बोल रहे हैं वो उसको कैसे लेते हुए आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना। देखो मैं कह नहीं रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग बन ही गए हो, सब चीज़ें हो ही गया, नहीं, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बने हुए। क्लास 6 से लेकर के ईयर तक तुम अपने आप को मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना। हर एक फील्ड में तुम बहुत अच्छे करने की कोशिश करना, जो भी तुमको पसंद है उसे बहुत अच्छे से कोशिश करना। क्लास ईयर तक सोचना कि हमको जितना भी कंपटीशन दिखाई दे रहा है, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे किसी प्रकार से उसमें पार्टिसिपेट करें। और कहीं ना कहीं देखो, प्लेस आए या ना आए,
फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपके अंदर जो डर होता है ना कि कुछ नया चीज़ करने से, कुछ नए चीज़ें ट्राई करने से, वो ख़त्म हो चुका होगा। तो आपको ये चीज़ें आगे चल के बहुत फ़ायदा करेंगी। आप वो चीज़ें कर सकते हो जो चीज़ के लिए आपका दिल बोल रहा होगा। आप भीड़ में नहीं घुस सकते हो कि भीड़ अगर एक ही चीज़ कर रहा है, जैसे कि सब कोई 12th के बाद से IIT की तरफ जा रहा है और कहीं केवल नीट की तरफ जा रहा है, 2-3 ही फील्ड उनको दिख रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को जानते रहोगे तो अपनी पैशन को फॉलो करते हुए, अपने दिल की बातों को सुनते हुए आप उस फील्ड में बहुत अच्छा करोगे, उस फील्ड की तरफ बढ़ोगे। अगर आप चाहते हो कि बहुत ही अलग तरीके से वहाँ पे रहें, करें, अपने मनपसंद से जिएँ, तो ऐसा वहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनको एक जैसा ही रखना पड़ता है। तो आपको वहाँ पे सोचोगे कि बहुत फ्रीडम मिल जाएगा, कहीं घूमने चले जाएंगे, नहीं। आप सब जैसे सब रहते हैं वैसे आपको भी रहना पड़ेगा। आपको सही समय पे उठना पड़ेगा, सही समय पे नहाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आपको नहीं मूड हुआ तो नहीं कर रहे हो, सो रहे हो खाना समय, या ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तब तक जब तक आप ये अपने मन अंदर रखो कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को खोजना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना पसंद है, वो चीज़ें मुझे करना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हो डे बाय डे। ये सारी फैसिलिटी देखो, बहुत सारे बच्चे, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे, मैं ये चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ, ये लास्ट वाले पार्ट में इस वाले चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनको सारी फैसिलिटी मिलती है लेकिन उसका यूज़ नहीं करते हैं, और वो यूज़ ना करने की वजह से और उसको इग्नोर करते हैं, उससे भागते रहते हैं, उसको फेस ना करके, लड़ करके, ना कोई कुछ बोल दिया उसकी वजह से वो छोड़ दिए। इस तरीके से वो अपने आप को और कमज़ोर करते जाते हैं, कमज़ोर करते जाते हैं, और एक समय आता है जबकि उन्हें आत्मविश्वास ख़त्म हो गया तब तक कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से अपने आप को देखना है, समझना है।